हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, Redmi Note 9 Pro इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस पॉइंट पे आने वाला है, Realme 6 कौन से प्रोसेसर पे यहाँ पर वर्क करेगा, एज वेल एज यहाँ पर जो है Poco X2 को परचेस करे या Realme X2 को परचेस करे, और भी बहुत सारे धमाकेदार क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे हो। तो गाइस, Q&A के एपिसोड नंबर 116 में आप सभी का स्वागत है। गाइस, लाइन से सारे सवाल के जवाब देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में, तो उसी बात पे कर दें वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, कल के दिन मैंने यहाँ पर Realme X50 Pro 5G की जो है सारी स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, कब लॉन्च होने वाला है, सारी डिटेल्स वाली वीडियो बनाया। तो अगर आपने चेकआउट नहीं करे हो, Q&A देखने के बाद आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए Q&A वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं अंकुश चौधरी। ये बोलते हैं हेलो Realme 6 सीरीज कब तक आ सकती है। तो Realme 6 एज वेल एज Realme 6 Pro लीक्स के अकॉर्डिंग जो है मार्च के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये आकाश पल्ली पूछते हैं। इनको बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि Poco X2 परचेस करो या Realme X2 को परचेस करो। इनकी प्रायोरिटीज है कि एक्सीलेंट ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, आउटस्टैंडिंग डिजाइन चाहिए, बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो भाई मैं आपको बोलूंगा Poco X2 का भी डिस्प्ले काफी कमाल का 120 हर्ट्ज का। आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर आपको एमोलेड के बिना चल जाएगा तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा Poco X2 को परचेस करो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि इन डिस्प्ले और एमोलेड चाहिए ही चाहिए, तब मैं बोलूंगा आप Realme X2 के साथ में जा सकते हो। दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन लोगे आप निराश नहीं होंगे। नेक्स्ट पूछ रहे शेख भाई, ये बोलते हैं भाई Redmi Note 9 Pro इंडिया लॉन्च डेट एंड प्राइस बता दो प्लीज। लव यू भाई लव यू टू। और Redmi Note 9 Pro इंडिया में जो है मार्च के एंड में भी बताया जा रहा है, ये देखने को मिल सकता है। और प्राइस पॉइंट वही आपको 13 से 14 हजार के आसपास ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर कुंदन गायकवाड़। ये बोलते हैं मिड रेंज 5G स्मार्टफोन अबाउट 25K to 30K इंडिया में कब तक लॉन्च हो गए। तो 2020 में तो आई डोंट थिंक सो कि इतना चीपली आपको देखने को मिलेगा। मे बी 2021 में आपको देखने को मिल जाए, कि 2020 की एंड में या फोर्थ क्वार्टर के आसपास देखने को मिल सकता है। अभी करंटली जो है इतना सस्ता 5G आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आदित्य प्रेम बोलते हैं भाई मुझे एक फोन लेना है अंडर 20,000, मार्च के एंड तक के Poco X2 ले लूं या किसी और फोन का वेट करूं, प्लीज बता देना, बहुत कंफ्यूजन है। बाय द वे लव योर वीडियोस, ग्रेट वर्क, थैंक्स फॉर लविंग माय वीडियोस। भाई अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं बोलूंगा वेट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज 20,000 में आई स्टिल रिकमेंड मोस्ट ऑफ द पीपल को मैं यही बोलता हूँ कि Poco X2 को परचेस करो, क्योंकि ओवरऑल एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। 17,000 वाला 128GB वाला वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो यार, कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे मार्च में भी और अप्रैल में भी। तो कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज अगर आप यहाँ पर जो है 20,000 का बजट है तो X2 तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कमरुज अमन शेख। ये बोलते हैं यासर भाई अगर कोई 4G फोन का प्रोसेसर 5G अनेबल हो तो क्या वो बाद में 5G में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ही कंफ्यूजन है भाई, मेरे को क्वेश्चन बराबर समझ में नहीं आया है। आई थिंक आप बोल रहे हो कि मतलब अगर 5G फोन अभी आप परचेस कर लेते हो तो क्या बाद में जाके जब 5G इंडिया में आएगा तो क्या उस पर वर्क करेगा। तो ये डेफिनेटली भाई करेगा। और अगर 4G फोन है तो डेफिनेटली ये कंफर्म है कि वो 5G में कन्वर्ट नहीं होगा। 4G से जब 5G में जाएगा, YouTube पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी कि अपने 4G फोन को 5G बनाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बैंड्स का फर्क रहता है। तो 4G फोन 4G चलेगा, 5G जो है अभी अगर लॉन्च होता है तो आगे जाके 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अयाज मुल्ला। ये बोलते हैं भाई Poco X2 परमानेंट सेल कभी जाएगा, मतलब बेसिकली ये पूछ रहे हैं ओपन सेल में कब जाएगा। तो ओपन सेल में यार 2 महीने से पहले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी हर Xiaomi के यहाँ पर जो है पॉपुलर स्मार्टफोन की कहानी है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर वैभव पाटिल। ये बोलते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मुझे अगले सेल में Poco X2 लेना है, बैटरी बैकअप कैसा है, फोन का ऑफर कैसा लगा, ICICI का क्रेडिट कार्ड है प्लीज। ओके, तो ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो 1000 रुपए का आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। और बैटरी लाइफ काफी डिसेंट है। बैटरी लाइफ अगर आप 120 हर्ट्ज पे चलाते हो तो एक दिन तो यार आपका आराम से निकल जाएगा। और 60 हर्ट्ज पे चलाओगे तो डेफिनेटली जो है 1.5 दिन के आसपास आपकी बैटरी लाइफ मिल जाएगी। नेक्स्ट यार बहुत बड़ा क्वेश्चन इन्होंने पूछे आदित्य मोहन ने। ये बोलते हैं भाई मुझे 25K तक के स्लिक डिजाइन वेट और एमोलेड डिस्प्ले पंच होल के साथ में फोन लेना है, गेमिंग ये बिल्कुल भी नहीं करते और लॉन्ग टाइम के लिए यूज करना है। तो Samsung A51 मुझे ओवर प्राइस लगा, कोई दूसरा फोन आने वाला है तो बताओ मैं 2 महीने का वेट कर सकता हूँ, क्या मुझे अभी परचेस करना चाहिए या वेट करूँ।
तो देखो आपके जो है रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से A51 ही फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, ओवर प्राइस लग रहा है, जैसे कि थोड़ा ओवर प्राइस है मैं भी बोलता हूं, तो अगर आप वेट कर सकते हो, मार्च अप्रैल में बहुत ही धमाकेदार तगड़े स्मार्टफोन आने वाले, तो वेट कर सकते हो। तो A51 को अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग रखो और 2 महीने का वेट करो, कुछ ना कुछ तो आपके लिए ऑफर मिलेगा, अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च होगा कम प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर आकाश राज, ये बोलते हैं पोको X2 लो या Realme X2, कंफ्यूज हो गया हो 16 to 17 के। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एमोलेड इन डिस्प्ले चाहिए जाके Realme X2 को ले लो, अदरवाइज एमोलेड के बिना आप रह सकते हो। ओवरऑल बेटर स्मार्टफोन चाहिए तो आप जा सकते हो पोको X2 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं महेश परिया, ये बोलते हैं हेलो ब्रो कैसे हो आप, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे हैं Realme 6 में Helios G90T प्रोसेसर होगा और कैमरा सेंसर कौन सा होगा, कब लॉन्च होगा। तो जो है MediaTek Helio G90T नहीं होगा, G90 है जैसा कि लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। Realme 6 का प्रोसेसर, कैमरास वही आपको जो है 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का या सोनी का सेंसर दोनों में से मिलेगा, 64 मेगापिक्सल नहीं मिलेगा Realme 6 में। और जो है कौन सा होगा और कब लॉन्च होगा, तो लॉन्च जैसे कि मैंने आपको बताया मार्च के एंड में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं अभिषेक आर्या, ये बोलते हैं भाई कैसे हो, मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। ये बोल रहे हैं Mi Note 9 Pro मतलब वही Redmi Note 9 Pro सेंटर पंच होल डिस्प्ले होगा या फिर नॉच, और कब तक लॉन्च होगा ये फोन। तो लॉन्च जैसे कि मैंने बताया मार्च के एंड में या अप्रैल में आपको देखने को मिल सकता है। और पंच होल का भी जमाना है, बहुत सारे बजट में इन्फिनिक्स वगैरह प्रोवाइड करा रहे, तो मे भी जो है Xiaomi वाले भी स्विच करके आपको पंच होल दे सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं Realme 6 Pro कब तक लॉन्च होगा और क्या उसमें भी पंच होल होगा। तो जैसे कि लीक आई थी Realme 6 और 6 Pro की, तो उसमें पंच होल दिखाया गया था, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है, 90% चांसेस है। और साथ में ये कब लॉन्च होगा, तो ये आपको बताया मैंने मार्च के एंड में देखने को मिलेगी Realme 6 सीरीज। नेक्स्ट पूछ रहे अमजद, ये बोलते हैं इज इट नेसेसरी लॉन्च 5G फोन अनलेस नो नेटवर्क, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हो यार, मतलब ऐसा मतलब लोग है ना, मतलब हाइप बनाने की, मतलब ब्रांड्स जो है हाइप बनाने का वो कर रहे हैं। मतलब 5G नेटवर्क इंडिया में जो है 2 साल से पहले स्टेबल नहीं होगा। अगर कोई जियो लेके आ जाता है या एयरटेल लेके आ जाता है तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, और स्टेबली अच्छे से चलने वाला 4G अच्छे से नहीं चलता है तो 5G कहां से आएगा भाई, 2 साल तो आराम से जाएगा। तो ऐसा रेस लगती है ना कि हाँ भाई हमने पहला 5G स्मार्टफोन लाया, हमने इतने प्राइस पॉइंट पे लाया, हमने ये चिपसेट्स पे लाया, तो ऐसा हाइप बनाने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग वेट करें भाई 5G फोन आएगा तो हम थोड़े महंगे में खरीद लेंगे क्योंकि फ्यूचरिस्टिक रहेगा, तो मेरे भाई अगर आप 5G फोन अभी परचेज भी कर लेते हो तो 2 साल बाद तो आपको फोन पुराना ही लगेगा जब तक कि 5G नेटवर्क आएगा। और वो टाइम पे जो है स्टेबल होने के बाद जो है 5G फोन आपको काफी चीप में मिलने लगेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे और मैंने लंबा सी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हो। कोई नेसेसिटी नहीं है 5G अभी इंडिया में लाने की, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है तो 5G फोन का करोगे क्या भाई। 4G में जो स्पीड आती है वही आपका 4G सिम ही 5G फोन में चलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अयान गेमिंग, ये बोलते हैं भाई पोको X2 चार्जिंग के टाइम हीट होता है तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी भाई, थोड़ा बहुत वार्मनेस हो जाती है कैमरे के आसपास, टेंशन की बात नहीं है। अगर हमको भी कोई चार्ज करता है, खाना खाते हैं गर्म होता है, पसीना आता है, रनिंग करते हैं तो गर्म हो जाते हैं ना, वैसे फोन भी अगर खाना खा रहा है थोड़ी ताकत एफर्ट लगा रहे हैं तो वो भी गर्म हो जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर रविराज पंचोली, ये बोलते हैं Realme X50 5G नॉट प्रो, नो प्रो की बात नहीं कर रहे, जो X50 चाइना में लॉन्च हुआ था वो इंडिया में कब आएगा, तो जो कि 20-25 हजार के आसपास लॉन्च होता है 765G के साथ में आई थिंक, तो इंडिया में डेफिनेटली मिलेगा लेकिन कुछ टाइम बाद मिलेगा, अभी प्रो वाला ही मॉडल लॉन्च होगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर तुषार शेवाले, ये बोलते हैं क्या आजकल की दुनिया में कोई एजुकेशनल डिग्री होना जरूरी है क्या, अगर डिग्री ना हो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते क्या फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट। ये बेसिकली टैक्स अलग क्वेश्चन है, पर्सनल लाइफ का है, तो मैं आपको बता दूं डिग्री रहना जरूरी है आज के हिसाब से यार, जॉब वगैरह में पूछते ही है डिग्री चाहिए रहती है, बट अगर आप ऐसा डिग्री नहीं भी मिलती है तो कोई मतलब बहुत वो नहीं है क्या, मतलब आप लाइफ से हार गए ऐसा कुछ हो गया। बिना डिग्री के भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सक्सेसफुल भी बन सकते हो, बिजनेस कर लेते हो या कोई और लाइन में चले जाते हो, तो अच्छा खासा आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हो विदाउट डिग्री भी। लेकिन डिग्री के अगर आपको चांस है और मतलब आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा है तो डिग्री मेरे हिसाब से ले लेना चाहिए। नहीं भी लेते हो तो यार आप पीछे नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ सकते हो। अब ये आपको देखना है कि आप कितना स्मार्ट वर्क करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जितना आपका मन लग रहा है करो, नहीं लग रहा है जिसमें मन लगता है उसमें जाओ, वो फील्ड में जाओ और उसमें बेटर बनने की कोशिश करो, बस मैं इतने ही आपको रिकमेंड करूंगा। तो डेफिनेटली एक दिन जो आप बहुत ही बड़े मकाम पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछते हैं नवी हुसैन, ये बोलते हैं Mi A4 कब तक लॉन्च होगा
और मी A3 में एंड्रॉइड 10 अपडेट कब आएगा? तो मी A3 में एंड्रॉइड 10 का अपडेट जो अप्रैल के आसपास मिल जाएगा। और मी A4 जो है अभी रिसेंटली एक रेंडर निकल के आया था मी CC9 10 का, तो मी A4 मतलब वही 3 महीने के आसपास आपको जो है जून जुलाई के आसपास जो है आपको मी A4 देखने को मिलेगा स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर सुप्रभा मुखर्जी, ये बोलते हैं हु इज योर फेवरेट टेक यूट्यूबर? टेक यूट्यूबर को टेक यूट्यूबर के बारे में पूछ रहे हो तो मेरा फेवरेट टेक यूट्यूबर अभी करंटली जो है MKBHD, आप सभी को पता होगा यार, मतलब काफी जबरदस्त और क्वालिटी वाली वीडियो बनाते हैं और मैं पर्सनली बहुत सालों से उनकी वीडियो देखता हूँ। आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है और कंटेंट में मतलब मजा ही आ जाता है देखने। तो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है MKBHD। बाकी आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं हूं या कोई और है, जो भी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप कि मैंने सारे सवालों के जवाब जो अच्छे से बिल्कुल दिल से दे चुका हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन आपने बाद में पूछे थे, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी आपके माइंड में है, तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में जो पूछना है आप पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। से होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।